जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो आपकी कीमत जानता है वह आपको अपना कीमती समय जरूर देता है। जिंदगी में अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, अगर वक्त अपना नहीं है तो अपने भी गैर हैं। अगर वक्त पर वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त भी कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। जिंदगी जीने का असली सलीका तो वक्त ही सिखा सकता है, ना किताबें, ना तकदीर और ना ही किसी की कहीं बातें सिखा सकती हैं। जिंदगी में समय मौके कम और धोखे ज्यादा देता है, इसलिए सही समय पर सही चीज हासिल कर लो वरना देर हो जाएगी। यह जिंदगी भी अजीब है। बचपन में जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तो समय ही समय था। जब से हाथों में घड़ी आ गई है तब से हमारे पास समय ही नहीं रहा। हर कार्य में देर हमसे होती है, समय से नहीं। समय से समय की कदर कर लो। इस जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए तो वक्त मिल जाता है, पर वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इस वक्त की भी कुछ अजीब सी दास्तान है। पैसों का लालच और कैरियर दिखाकर पूरी जवानी ले जाता है। यूं ही किस्मत के भरोसे बैठने वालों की किस्मत नहीं बदला करती। इस वक्त को बदलने के लिए भी वक्त से लड़ना ही पड़ता है। मेरे दोस्त, समय कभी नया या पुराना नहीं होता, समय तो समय ही होता है। जमाना अपने रंग बदलता रहता है। दोस्त, समय कभी नया या पुराना नहीं होता, समय तो समय ही होता है। जमाना अपने रंग बदलता रहता है। जैसे वक्त के साथ साथ जिंदगी बदल जाती है, वैसे ही बदलते वक्त के साथ कभी कभी अपने भी बदल जाते हैं। जिंदगी तो वही रहती है, बस वक्त बदल जाता है। आसपास के लोग भी वही रहते हैं, बस उनका रंग बदल जाता है। समय छोटे बच्चों को जिंदगी में ना भूतकाल का पता होता है ना भविष्य का, वह सिर्फ वर्तमान समय में जीते हैं, इसलिए वह सदा खुश रहते हैं। वर्तमान में जिए और खुश रहे। इस दुनिया में बदलते तो इंसान हैं, वक्त पर तो यूं ही बदल के इल्जाम है। जिंदगी में वक्त अगर अच्छा हो तो हाथों से फिसलता जाता है, और अगर वक्त बुरा हो तो कांटे नहीं कटता। जिंदगी का समय अच्छा हो या बुरा काटना तो है ही, फिर रोकर क्यों काटे, इसे हंसकर ही ना बिताए। जिंदगी में वक्त हर वक्त मेहरबान नहीं होता है, कुछ लम्हे जिंदगी का तजुर्बा भी दे जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम समय नष्ट करने की बातें करते रहते हैं लेकिन समय भी धीरे धीरे हमें खत्म करता जा रहा है। समय जब तक आप अतीत की यादों से बाहर नहीं आएंगे तब तक जिंदगी के वर्तमान में जिक्र जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। एक कुम्हार था जो मिट्टी का काम करता था। कुम्हार बहुत ही बुद्धिमान था, वह कई तरह की चीजें बनाता था। वह देह मटके आदि कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और उसकी पत्नी भी उसके काम में उसकी मदद करती थी। कुम्हार सीजन के हिसाब से सारा काम करता था। वह दिवाली पर बहुत सुंदर सुंदर दिए बनाता था और बाजार में बेचा करता था। एक दिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते सोचता है, आजकल चिलम बहुत चलन में है, कल तो मैं चिलम बनाऊंगा। कुम्हार दूसरे दिन उठता है और सुबह से ही चिलम बनाने के लिए मिट्टी को आकार देने लगता है। इतने में उसकी पत्नी पानी लेकर आती है और पूछती है, आप क्या बना रहे हो? कुम्हार अपनी पत्नी से बोलता है, आजकल लोग चिलम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं चिलम बना रहा हूँ। तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप सुराही क्यों नहीं बनाते? और इतना बोलकर कुम्हार की पत्नी वहाँ से चली जाती है। तो कुम्हार सोचता है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, अगर मैं सुराही बनाता हूँ तो मैं और भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोषों को ठीक करना चाहिए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर किसी को मेहनत और तपस्या करना बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति तपस्या करता है वही गौतम बुद्ध की तरह महान होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता वही सफल होता है। क्रिकेट में जिसने मेहनत की उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया गया, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते है। सफल व्यक्ति वही होता है जो एक तपती आग सी मेहनत से गुजरता है। आज हम नीरज चोपड़ा को तो जानते हैं जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिला लाए हैं, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो शायद गली में मेहनत कर रहा हो, क्योंकि नीरज चोपड़ा उस मेहनत की भट्टी में मेहनत करके निकल चुके हैं जिससे सारी दुनिया आज उन्हें जानती है। इसी तरह हर सफल व्यक्ति को एक निश्चित समय में उस मेहनत की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और जो व्यक्ति उस मेहनत की भट्टी से निकल पाता है वही अपने नाम को और अपने देश के नाम को पूरे विश्व में पहुँचा पाता है। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा
जाता है और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी और हथौड़े की मार झेल कर भगवान बन जाता है और दूसरा छैनी और हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसे पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसे बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं यह वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग यह भी बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़े से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है अभी थोड़ा दर्द सहन करोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी और हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़े से वार करता है। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छैनी, हथौड़े और आग की भट्टी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है और हो सकता है उन्हें किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हो और असफल हो गए हो। इसलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डटकर मेहनत करनी चाहिए। एक तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस दर्शन करके वापस आ रही थी, तभी मौसम बदल गया। जोरदार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी। घबराया सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा हम में से ही कोई एक ऐसा है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ऐसा करते हुए सामने जो पेड़ है उसके पास एक एक करके हम सब जाएंगे, उसको छूकर आएंगे। जिसको भी भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके ऊपर अपने आप बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सारे यात्री पेड़ के पास जाने लगे। पेड़ को छूकर वापस भी आ रहे थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं वह इंसान वहीं तो नहीं। अंत में बस में सिर्फ एक आदमी बच गया। सब उसे गुस्से से देख रहे थे कि इसी की वजह से हम सब फंसे हैं। फिर वह आदमी भी पेड़ के पास गया। पेड़ को जैसे ही हाथ से छुआ, जोर से बिजली के कड़कने की आवाज आई, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं बस पर गिरी, यानी उस आदमी की वजह से सारे बस यात्रियों की जान बची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जज करने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम लोगों को जज करना छोड़ देंगे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और ज्यादातर लोग हमें अच्छे लगेंगे। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बांधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बांधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथ जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए थे। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहे थे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कर्म का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह हमेशा संतुलन लाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुख मत करना, उस व्यक्ति ने केवल अपना कर्म बोया है, उसका फल उसे मिलेगा।
तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपने कर्म को साफ रखो। यदि तुम भी प्रतिशोध में वही करने लगोगे तो तुम भी उसी बंधन में बंध जाओगे। लेकिन यदि तुमने माफ किया, धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा किया तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा और सामने वाले का कर्म उसे नीचा गिराएगा। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का बंधन बड़ा गहरा है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर पल मुझे याद कर और अपना कर्म कर, क्योंकि जब तुम मेरे स्मरण में कर्म करोगे तब वह कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। अपना हर कर्म कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं तब अहंकार आता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि यह सब कृष्ण की सेवा है तो कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म का हिसाब केवल सीधे सीधे घटनाओं से नहीं होता बल्कि यह जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रकट होता है। कृष्ण ने कहा था, शरीर आत्मा का वस्त्र है। यदि वस्त्र मैले हो गए हैं तो यह संकेत है कि आत्मा ने कहीं गलत कर्मों की धूल ओढ़ ली है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब समय साथ देता है तो सब कुछ सहज लगता है और जब समय विपरीत हो जाता है तो सब कुछ उलझ जाता है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म खेल है। मनुष्य सोचता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन जब कर्म का हिसाब आता है तो मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, और जब पुण्य फलित होता है तो छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे देती है। इसलिए कृष्ण ने कहा, समय ही कर्म का सबसे बड़ा दूत है। जब समय बदलता है तो कर्म का फल सामने आ जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कर्म को बदला जा सकता है? कृष्ण ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा, पुराने कर्म तो बदल नहीं सकते, लेकिन नए कर्म से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भक्ति, सेवा और दान को सबसे ऊंचा माना गया है। यदि किसी ने गलती की है और वह सच्चे मन से कृष्ण की शरण में आता है, सेवा करता है, दूसरों का भला करता है, तो धीरे धीरे उसका पुराना हिसाब हल्का हो जाता है। यही कारण है कि भक्तजन अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी अंत में शांति पा लेते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके पुराने बुरे कर्मों का बोझ कम कर देते हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से पुराने बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त बन जाएं, तो क्या हमारे बुरे कर्म का हिसाब नहीं होगा? कृष्ण का उत्तर है, होगा, लेकिन आसान होगा। भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वे दुख आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं, ना कि उसे तोड़ने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है, लेकिन भक्त दुख में और मजबूत हो जाता है। यही अंतर है। कर्म हमें वहीं चोट करता है जहां हमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। यदि हमें धन पर घमंड है तो कर्म धन छीन कर सिखाएगा। यदि हमें सौंदर्य पर अभिमान है तो कर्म वही सौंदर्य छीन कर सिखाएगा। यदि हमें रिश्तों पर भरोसा है पर उनमें हमने दूसरों को दुख दिया है तो कर्म वहीं से हिसाब चुकवाएगा। कृष्ण इसलिए कहते हैं, किसी भी चीज पर अहंकार मत करो, क्योंकि कर्म अहंकार को ही निशाना बनाता है। याद रखना, कर्म भगवान का दंड नहीं है बल्कि भगवान की शिक्षा है। जब जब तुम गिरते हो तब तब यह अवसर है कि तुम सीख कर उठो। जो व्यक्ति सीख जाता है उसका कर्म समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं सीखता उसका कर्म और कठोर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा, कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है। उससे सीखो, उसे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर कर्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। भक्ति ही वह मार्ग है जो कर्म के बंधन को हल्का कर देता है। जब मनुष्य हर काम को कृष्ण को समर्पित कर देता है तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता। जब मनुष्य सोचता है कि यह काम मैंने किया, यह फल मेरा है, तब कर्म उसे बांधता है। लेकिन जब वह कहता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है
और फल भी उन्हीं को अर्पित है, तब कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त को कर्म का भय नहीं होता। वह जानता है कि चाहे सुख आए या दुख सब कृष्ण की इच्छा है और सब उसका उत्थान करने के लिए है। जब हम कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यही शांति कर्म के कठोर फल को भी सहज बना देती है। जैसे किसी को बहुत भारी बोझ उठाना पड़े लेकिन उसके पास मित्र हो जो उसका हाथ पकड़ ले तो बोझ हल्का लगता है, उसी प्रकार जब भक्त कर्म का बोझ उठाता है तब कृष्ण उसके साथ होते हैं और उसका बोझ हल्का कर देते हैं। कभी कभी भक्त सोचता है कि वह भी क्यों दुख झेल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसका दुख वास्तव में उसे ऊंचा उठा रहा है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी विनाश नहीं देते, केवल परीक्षा देते हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से उनका कर्म भी हल्का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, स्वच्छ रहना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।